Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Chemical Industries of Class 10 Geography, chapter number 6. The chemical industry in India is fast growing and diversifying. अब हमारे देश में जो केमिकल इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और डाइवर्सिफाई कर रही है। डाइवर्सिफाई से आप ये समझ सकते हैं कि अलग अलग तरीके की केमिकल इंडस्ट्रीज जो है वो निकल के आ रही हैं। अलग अलग केमिकल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उनसे नए केमिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और डाइवर्सिफाई कर रही है। इट कंप्राइजेस बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब केमिकल इंडस्ट्री जो है ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कोई जरूरी नहीं है मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की ही जरूरत हो। इसमें आपको दोनों ही तरीके की इंडस्ट्रीज देखने मिलेंगी। लार्ज इंडस्ट्रीज भी होंगी और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी होंगी। जैसे हमने जो पिछले इंडस्ट्रीज को पढ़ा है, एल्यूमिनियम वाली हो गई, आयरन एंड ओर जो होती हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें की बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने की जरूरत होती है। छोटा अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा तो उससे काम नहीं चलेगा। बट अगर हम बात करें केमिकल इंडस्ट्रीज की, तो केमिकल इंडस्ट्रीज जो है वो स्मॉल स्केल पे भी ऑपरेट कर सकती हैं और लार्ज स्केल पे भी ऑपरेट कर सकती हैं। रैपिड ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर्स। अब हमें दोनों ही तरीके की केमिकल इंडस्ट्रीज में ग्रोथ देखने मिली है, इनऑर्गेनिक सेक्टर में भी और ऑर्गेनिक सेक्टर में भी। इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री कैसी है? इनऑर्गेनिक केमिकल्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनमें की कार्बन कंपाउंड नहीं होता है, मतलब कि कार्बन उनमें बिल्कुल भी नहीं होता। और ऑर्गेनिक केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। तो जो इनऑर्गेनिक सेक्टर है, मतलब ऐसा सेक्टर जो कि इनऑर्गेनिक केमिकल से डील कर रहा है, और ऑर्गेनिक सेक्टर जो ऑर्गेनिक केमिकल से डील कर रहा है, तो इन दोनों में ही ग्रोथ देखने मिली है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, एडहेसिव्स, पेंट्स, डाई स्टफ्स। तो इनऑर्गेनिक अगर केमिकल्स की बात करें तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो काफी मात्रा में यूज किया जाता है, इसका इस्तेमाल हो रहा है। और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बहुत सारी चीजों को बनाने में यूज होता है, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए। सिंथेटिक फाइबर्स, जैसे फाइबर क्या होते हैं? कपड़े होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो कि सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर। तो ये कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कि नेचुरल फाइबर से नहीं बने हैं। नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन, जूट, मतलब ऐसा फाइबर जो कि हम नेचर से निकाल रहे हैं, मतलब कि खेती से निकाल रहे हैं, तो वो चीज है नेचुरल फाइबर। बट सिंथेटिक फाइबर ऐसा फाइबर है जैसे कि आप केमिकल्स से बना रहे हो, जैसे इंडस्ट्रीज में जिस फाइबर को बनाया जा रहा है। तो सिंथेटिक फाइबर को बनाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड यूज करके। प्लास्टिक्स में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। एडहेसिव्स जो है उनमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। एडहेसिव्स क्या होते हैं? जो चिपकाने वाली चीजें होती है ना, उनको एडहेसिव कहते हैं। पेंट्स, जो पेंटिंग वगैरह करते हो आप, मतलब जैसे घरों में पेंट होता है, तो ये सारी चीजों में क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। इसके अलावा डाई जो रहती है, जो कलरिंग सब्सटेंस होते हैं, उनमें भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिकल है जो कि केमिकल इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसके अलावा कुछ और इनऑर्गेनिक केमिकल्स को अगर हम देखें जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के लिए, तो वो है नाइट्रिक एसिड, अल्कलाइज सोडा। सोडा ऐश जो है ये किस लिए यूज होती है? ग्लास बनाने के लिए, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर, इन सबको बनाने के लिए सोडा ऐश का यूज होता है। ठीक है। उसके बाद कास्टिक सोडा जो है वो भी एक तरीके का इनऑर्गेनिक केमिकल है जो कि इस इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये जो केमिकल इंडस्ट्रीज है, ये क्या कर रही हैं? ये स्पेशली जो इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री है, ये पूरे देश में लगभग फैली हुई है। ऐसा नहीं है कि इसका आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे ही जमघट देखने मिलेगा, ऐसा नहीं है। पूरे देश में इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज फैली हुई हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जब हमने आयरन ओर और एल्यूमिनियम, इन सब इंडस्ट्रीज की बात की थी, तो उसमें जो यूनिट है, जो प्लांट है, उसके सेटअप के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। उसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये था कि भाई अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि ये सारी हैवी इंडस्ट्री हैं। अभी मैं आयरन और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, इन सारी इंडस्ट्रीज की बात कर रही हूँ जो कि हैवी इंडस्ट्री है। इनमें रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल है। ठीक है। जितना ज्यादा दूर हो गया मतलब प्लांट और जो रॉ मटेरियल का सोर्स है, माइन वगैरह है, जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा खर्चा लगेगा ट्रांसपोर्टेशन का।
बट अगर हम केमिकल इंडस्ट्री को देखें तो इसका रॉ मटेरियल बहुत हल्का सा है, मतलब कोई बल्कि इंडस्ट्री नहीं है, ये हैवी इंडस्ट्री नहीं है केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल भी लाइट है और इसका जो प्रोडक्ट निकलता है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, वो भी लाइट है। सो इट इज नॉट अ हैवी एंड बल्कि इंडस्ट्री, दैट इज व्हाई इट इज स्प्रेड ऑल ओवर द country. And we are talking about mainly inorganic chemical industry, because inorganic chemical substances, the raw material for this industry, inorganic chemical industry, are easily available all over the country, and they are very easy to transport from one place to another. So it's not a big deal to transport inorganic chemicals from one place to another, right? So that is the main reason this inorganic chemical industry is spread or diversified all over the country. Now if we talk about the organic chemicals. So organic chemicals include petrochemicals, which are used for manufacturing of synthetic fibers, synthetic rubber, plastics, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals. तो देखो, अब भी हमने बात की थी यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिकल्स की, तो कुछ नाम आपको ऑर्गेनिक में भी देखने मिल रहे होंगे और कुछ नाम आपको इनऑर्गेनिक में भी देखने मिल रहे होंगे। तो ये तो चीजें हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि बन रही है। अब ये प्रोडक्ट किस तरीके के केमिकल से बनती हैं वो मतलब डिपेंड करता है। प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक में ऑर्गेनिक केमिकल भी यूज हो रहा है, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा जब ऑर्गेनिक को पढ़ा, और इनऑर्गेनिक में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने में भी इनऑर्गेनिक का भी यूज हो रहा है और ऑर्गेनिक केमिकल्स जो उनका भी यूज हो रहा है। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स दोनों का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब वापस से आते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स पे। ऑर्गेनिक केमिकल्स जो है इनमें पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। पेट्रोकेमिकल मतलब कि जो पेट्रोलियम जो रहता है, क्रूड ऑयल रहता है, उससे जो केमिकल्स बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे केमिकल्स जो कि क्रूड ऑयल या तेल से निकल रहे हैं, जो पेट्रोलियम वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनसे जो केमिकल्स निकल रहे हैं उन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। तो ये जो पेट्रोकेमिकल्स हैं वो किस लिए यूज होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, सिंथेटिक रबर बनाने के लिए यूज होते हैं। रबर एक तो होती है जो पेड़ से निकलती है, रबर का पेड़ देखा है ना, उसके तने पे अगर हम कट लगा देते हैं तो उससे व्हाइट व्हाइट सब्सटेंस निकलता है और वो जब जम जाता है तो रबड़ बन जाता है। ठीक है, तो वो तो नेचुरली हो गई। इसी तरीके से सिंथेटिक मतलब कि केमिकल को यूज करके रबड़ बनाई जाती है, तो वो क्या हो गई? सिंथेटिक रबड़। प्लास्टिक्स, डाई स्टफ, सो अगेन दीज आर some of the products that are produced by using organic chemicals. Now few other examples are also there. Drugs means दवाइयां, आप समझ सकते हो, मतलब कि नॉर्मली हम जो दवाइयां होती है, मेडिसिन होती है, उनको ड्रग्स कहते हैं। और हाँ, वो नेगेटिव वाला जो रहता है, जो नशा करने के लिए यूज करते हैं, उसे भी ड्रग कहते हैं। तो बेसिकली ड्रग्स ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे ब्रेन को थोड़ा सा मतलब अफेक्ट करती हैं। हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो जिस तरीके से वर्क करता है उसको थोड़ा चेंज कर देता है ना। जैसे आपने देखा होगा नशे वाला जो ड्रग है, उससे क्या होता है, पर्सन अपने आपे में ही नहीं रहता, उसको कोई होश नहीं रहता वो क्या कर रहा है। बट ये जो ड्रग्स हैं, ये जो ड्रग्स का इस्तेमाल है कि हमारी बॉडी कैसे वर्क कर रही है उसको ये अफेक्ट करते हैं। इसको पॉजिटिव वे में भी यूज किया जा सकता है, इसको दवाई की तरह भी यूज करते हैं। तो दवाइयों को हम ड्रग्स भी कहते हैं। इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल्स भी दवाइयों से ही रिलेटेड है, कि बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनको बनाने के लिए हम ऑर्गेनिक केमिकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, organic chemical plants are located near oil refineries और petrochemical plants. अब जैसा हमने इनऑर्गेनिक के केस में देखा, इनऑर्गेनिक के केस में क्या है कि जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल है और एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाना इजी है। बट अगर केमिकल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री को देखें तो उसका आपने देखा था यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, पेट्रोकेमिकल्स। यहाँ पे क्या है, पेट्रोकेमिकल्स। एंड पेट्रोकेमिकल्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसी जगह पे प्लांट को सेटअप करना होगा जहां से ऑयल इजीली अवेलेबल हो। तो ऑयल रिफाइनरीज के पास जो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज हैं वो सेटअप रहती हैं। पेट्रोकेमिकल जो प्लांट रहते हैं वहां पे आपको मेनली ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज देखने मिलेंगी। द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। अब अगर हम इन जनरल केमिकल इंडस्ट्री को देखें, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों को मिला के अब हम बात कर रहे हैं। अगर ये जो केमिकल इंडस्ट्री है ये क्या है, ये खुद की बिगेस्ट कंज्यूमर है। इसका मतलब क्या है, ये जितना प्रोडक्ट बना रही है खुद उतना ही, मतलब मैक्सिमम अपना ही प्रोडक्ट खुद यूज कर ले रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बेसिक केमिकल्स हैं, कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज जो है वो इन बेसिक केमिकल्स को बना रही हैं और इन बेसिक केमिकल्स को यूज करके और दूसरे केमिकल्स बनाए जा रहे हैं दूसरी यूनिट्स में, दूसरी जो फैक्ट्रीज वगैरह है वहां पे। तो ये हैं तो सारी क्या, केमिकल इंडस्ट्री, चाहे बेसिक केमिकल हो चाहे एडवांस्ड केमिकल हो, मतलब कि ऐसा केमिकल जो कि बेसिक केमिकल को यूज करके बनाया जा रहा है।
इन दोनों ही केस में क्या हो रहा है, केमिकल का यूज हो रहा है। तो ये क्या है, केमिकल इंडस्ट्रीज है। तो क्या हो रहा है कि केमिकल इंडस्ट्री जो है बहुत बड़े लेवल पे अपने खुद के प्रोडक्ट यूज कर रही है। जो ये एक इंडस्ट्री जो केमिकल बना रही है उसी को यूज करके दूसरा केमिकल बनाया जा रहा है। इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि केमिकल इंडस्ट्री जो है अपनी ही लार्जेस्ट कंज्यूमर है। तो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं घर की बात ज्यादातर घर में ही रखते हैं। ये क्या करते हैं, ज्यादातर जो चीजें बना रहे हैं वो खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं और नया प्रोडक्ट, नया केमिकल बना रहे हैं। Basic chemicals undergo processing to further produce other chemicals that are used for industrial application, agriculture और directly for consumer markets. तो अगेन बेसिक केमिकल्स को यूज करके क्या होता है, दूसरे केमिकल्स बनाए जाते हैं और फिर ये जो दूसरे केमिकल्स हैं, जो अदर केमिकल्स हैं, इनको क्या किया जाता है, इनको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। अलग अलग इंडस्ट्रीज में इनका इस्तेमाल होता है। एग्रीकल्चर में इनका यूज होता है, जैसे कि फर्टिलाइजर जो है वो भी एक केमिकल ही है। तो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर वगैरह का यूज हो रहा है। डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट, या फिर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर्स जो हैं खरीदते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो बेसिक केमिकल्स हैं उनको यूज करके दूसरे केमिकल्स बन रहे हैं और फिर वो जो दूसरे केमिकल्स हैं वो अलग अलग जगह पे यूज हो रहे हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स यू आर अवेयर ऑफ। तो आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है ऐसे प्रोडक्ट्स की जो कि केमिकल इंडस्ट्री से निकल के आते हैं। तो आप अपने आसपास दवाइयां देखते हो, तो ये दवाइयां जो है वो एक तरीके से केमिकल इंडस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, और पेंट्स हो गए, अभी हमने नाम पढ़े थे, तो ये सारी चीजें तो आप ऐसे ही लिख दोगे यहाँ से देख देख के कि घरों में पेंट यूज होता है, अलग अलग चीजें हमने पेंट करी होती है, तो पेंट जो है वो केमिकल इंडस्ट्री का पार्ट हो गया। जो सोप वगैरह हैं, सोप हो गए, डिटर्जेंट हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, अलग अलग तरीके के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं लोग यूज करते हैं, वो भी केमिकल इंडस्ट्री का ही पार्ट है, वो भी इसी का प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आप और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना सकते हो जो भी आप अपने आसपास देखते हो और वो केमिकल इंडस्ट्री से बने हैं। सो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि ये केमिकल इंडस्ट्री क्या है, किस तरीके से इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री है जो कि लगभग पूरे देश में फैली हुई है। अलग अलग जगह पे उसके प्लांट्स देखने मिलेंगे, क्योंकि उसके लिए रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर किसी जगह पे रॉ मटेरियल नहीं भी मिल रहा है तो वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो इसीलिए पूरे देश भर में हमें अलग अलग जगह पे इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज देखने मिलेंगी। बट अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज की, तो उसमें हमने देखा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो केमिकल इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री से बनते हैं। और जो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री है उनके लिए इतना आसान नहीं है कि वो पूरे देश भर में फैल सके, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज को जरूरी है कि वो अपने रॉ मटेरियल के पास हो, और उनका रॉ मटेरियल क्या है, पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, ये सारी चीजें इनका रॉ मटेरियल है। और पेट्रोकेमिकल्स वगैरह कहाँ से आएंगे, वो आएंगे ऑयल रिफाइनरीज से, पेट्रोकेमिकल के प्लांट से। तो प्लांट मतलब अगेन फैक्ट्री और वो सब, ऐसा नहीं कि पेट्रोकेमिकल का कोई पौधा है। तो यहाँ पे प्लांट का मतलब इंडस्ट्रीज है, जो फैक्ट्री वगैरह रहती हैं, तो उनके पास ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज का होना जरूरी है ताकि रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो।